हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। मेरा एक क्लास चलता है ऑफलाइन, यही आपका तरमा बाज़ार में है, जो आपका मोड़ पड़ेगा भलवाई मोड़, जो संस्था का नाम है आशीष मैथमेटिक्स क्लासेस है। और मेरा आप लोग चैनल पर अगर आप जुड़ना चाहिएगा यूट्यूब पर, तो मेरा चैनल का नाम है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल। और जो आपके सामने जो खड़ा दिखाई दे रहा शख्स, जो हमको हमारे साथ क्लास लिए हैं और हमारे गुरु समान भी रहे हैं, क्योंकि इनसे हम क्लास भी किए थे। और यही संघर्ष करते करते अपना मुकाम हासिल कर लिए हैं, जो आज जॉब में, सरकारी जॉब में है। एनटीपीसी का रिजल्ट निकाल करके जो हाल ही में इनका कुछ हुआ जॉब हुआ है। तो जो आप लोग इसका स्वागत कीजिए एक बार तालियों से इस व्यक्ति को, और अपना बारे में लेक्चर कुछ देंगे और अपना कुछ संघर्ष बताएंगे। आप लोग को मार्गदर्शन देंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसा अच्छा नंबर ला सकते हैं भव में। लीजिए सर, बोलिए इनका। सबसे पहले तो धन्यवाद एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर आशीष भैया जी को, और यहाँ पर आए हुए हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम अक्सर देखा करते हैं क्या कि कोई भी जॉब में अगर चले जाता है तो क्या होता है कि बच्चे लोग के सामने क्या होता है कि बहुत लोग हमें ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हमारे पापा रिक्शा चलाते, वैसा कुछ भी नहीं हमारे साथ ऐसा है। ठीक है, हम नॉर्मल फैमिली से, जिसको कहता है लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हम गुजरते हैं। और हम भी पहले ट्यूशन चलाते थे, पहले कोचिंग 12th क्लास की पढ़ाया करते थे। और पढ़ाते पढ़ाते मैं बैकवर्ड में खुद के लिए कंपटीशन की तैयारी में करता था, और तैयारी करते करते उस लेवल तक जब हम एग्ज़ाम देने लगे गवर्नमेंट का, तो रिज़ल्ट होने लगा और लगा कि नहीं, इससे बेटर ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने का अच्छा मौका है। तो मैं सभी लोगों से तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बच्चा अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो आप देखिए कि मेरा गोल क्या, अचीवमेंट क्या है, कि हम उसको प्राप्त कैसे करें। जैसे आप ही के सामने एक शख्स हैं, खुद ट्यूशन्स बच्चे को पढ़ाकर अपने फैमिली को भी देख रहे हैं और ख़ुद को भी देख रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, आगे आगे जॉब कैसे प्राप्त करनी है हमें। ठीक है, तो कोई भी बच्चा भी यहाँ से, बहुत सारे बच्चा ऐसा भी पढ़ता होगा जो मिडिल क्लास के, या मैक्सिमम बच्चे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली के गुजरते होंगे, जिनके मम्मी पापा नॉर्मल से फार्मर होंगे या कोई काम करते होंगे, बाहर में कमाते होंगे, तो सारे कहीं ना कहीं गुजारा कर कर आपको पढ़ाते होंगे। तो सारे स्टूडेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिसके लिए यहाँ पर आते हैं, मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकरी करेगा, हमको परिवार में खुशियाँ लाएगा। सबके मम्मी पापा ये सपना देखते हैं और बच्चे लोग को पूरा करने का ये सुनहरा मौका भी होता है। तो बच्ची लोग को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर कर पढ़िए। और बाकी आपको मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आशीष मैथमेटिक्स के डायरेक्टर आशीष जी हैं, जो भी डाउट सेशन होता है उसको आप पढ़िए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जैसे ही रहा अभी मैथ का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसको आप खाली होमवर्क के रूप में पूरा करने के बाद आप खुद से भी मेहनत करिए घर में कि हमें आगे के लिए और क्या तैयारी करना है। क्योंकि दुनिया का यार रीत है कि जब तक आप अच्छा बन नहीं जाओगे तब तक दुनिया आपको कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। जैसे अगर मान लो हम एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ने में तेज़ है मान लो, और घर से निकलते नहीं हैं, ठीक है, और बाल दाढ़ी एकदम मान लो एकदम पूरा बढ़ गया, पूरा एकदम झाबुर जैसा हो गए हैं, और कोई अगर मान लो पढ़ लिख के नौकरी नहीं लगेगा, तो पता है समाज वाला कुछ कहेगा, ये छौड़ा पढ़ते दिन भर तो घर में घुसल रहे, साला मोछो दाढ़ी ने मुड़ो देखी तो पागला के नौकरी लगते हैं इसे। अगर मान लो कि वही दिन भर अगर घर में रहा, मोछ दाढ़ी बढ़ा लिया और अगर नौकरी लग गया उसको, तो समाज के तुरंत बात बदल जाए। फलानवा लड़का हुआ, उसको मोछ दाढ़ी मुड़ावे के भी टाइम नहीं रहता था, दिन रात पढ़ते रहता था। बात है समझ में? अगर घर में हो और खा खा के मोटा गया है और नौकरी नहीं लगा है, तो तोरा ये कहेगा कि दिन भर तो छौड़ा खाए में लगल रहा, तो मोटा गले खा खा के, पढ़ते कौची। अगर नौकरी लग गया, देखो तो नौकरी लग गया, वो पैसे से मोटापा बाहर निकल रहा है, क्या लड़का है। तो समाज के बात बदलने में मिनट भी नहीं लगता है, आपको तुरंत अच्छे से बुरा कर देगा, बुरे से अच्छा कर देगा।
आप गांव के बात में क्या सुनने पर रहिएगा कि देखिए मम्मी हम ऐसे पढ़े जाए तो छौड़ा हमरा लाइन मारो, छौड़ी हमरा ये करो, बात रहे समझ में। अगर उन सब की बातों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि हमको ये कह रहा है, फलाना हमको गाली दिया, हमको ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। मेरे साथ यार इतने बड़ा बड़ा कांड हुआ है गाँव में कि तुमको बताएँगे तो आपको पैरों तले ज़मीन फिसल जाएगा, ठीक है। खास करके लड़कियों के चक्कर में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है गांव में, इतने ज़्यादा हुआ है कि तुमको बता नहीं सकते हम, ठीक है। कोचिंग चलाते तो मेरा भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सब चीज़ों को हम सीखते गए, इससे हम झुके नहीं। कोई भी आदमी अगर जलनशीलता अगर तुमको देखकर महसूस करता है तो उसे तुमको आदमी गिराना चाहता है। गांव देहात का अगर छोटा सा तुम सफल पा जाओ तो तुमको गाँव वाला व्यक्ति गिराना चाहेगा। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि यार उस सब को छोड़ दो, तुम सिर झुका के चलो, कोई बात नहीं। 5 साल 10 साल तक एकदम आराम से सिर झुकाओ और जब सफल हो जाओगे तो फिर आराम से तुम अपने लाइफ गुजारना। गांव के चक्कर में या शहर के चक्कर में रहोगी कि फलानमा हमको वो बात बोलता है, हमको वो लड़का ऐसे बोल दिया, ऐसे दूसरे के बहकाव में अगर रहोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग एकदम मौन होकर, जो भी यहाँ क्लासेस होती है बच्चों के लिए इसमें हंसी निखेरी करता है, कर आराम से घर जाओ और क्लास में पढ़ो और घर में पढ़ो, होमवर्क बनाओ, फिर यहाँ पर चलो। गांव में राजनीतिक के रूप में नहीं आना, फलाना मार दो मेरे, गोली कर मार दो मेरे, ऐसे ही लड़कन के रूप में देखते हैं। दबंगई जो होता है ना अभी के युवा में बहुत ज़्यादा हो गया है, जो सोशल मीडिया का है। ये सब नहीं करना बच्चों ने, तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी केस फाइल अगर आपके नाम पर हो जाएगा थाना में तो आपको जॉब लगने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेशन जो होता है सरकारी नौकरियां में वो आपको 10th क्लास के सर्टिफिकेट से लेकर आपको जहां तक डिग्री सारे, जहां जो स्कूल में के सारे जगह फ़ोन होता है। आपको थाना में हम जहां कानपुर गए वहां मेरा कागज़ वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद वो कानपुर से बजरगंज थाना, पहले गया में आया, एसपी में, एसपी थाना में आया, वहाँ आने के बाद बजरगंज में। अगर वहाँ तक अगर तुम्हारे केस में अगर एक घून भी दाग लगा रह जाएगा कि फलना ये कभी क्राइम किया तो तुमको नौकरी से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा लाल कलम चलाकर। इसलिए कोशिश करना कि तुमको कोई 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन यार तुम किसी को मत मारना, ताकि वो तुमको केस में कभी कोई क्या होता है ना कि अभी के ज़माने में क्या होता है कि बेगुनाह रहता है, कुछ करता भी नहीं है और बेचारा मार खा जाता है और वो आवेश में कुछ गलत काम कर देता है। इसलिए आवेश से नहीं करता है कि जहाँ तक अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर बदलना है तो यार बदलाव करने में ही अच्छा है। तुम बदलो नहीं, किसी को बदलाव ही कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। कहता नहीं कि परिवर्तन ही इंसान को अगले कदम की ओर बढ़ाता है। परिवर्तन करो, आगे सक्सेस की ओर आपके कदम में होगा, ठीक है। धन्यवाद जो आशीष जी हमको इतना वक्त दिए आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे हम कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, आप ही की तरह हम इसके स्टूडेंट, अभी हम इंट्रोडक्शन दिए हैं, हम एक सिंपल सा यार स्टूडेंट ही मानते हैं। अभी यार दुनिया का माइनस में भी अभी मेरे पास नॉलेज नहीं है, जो भी है थोड़ा हल्का बहुत वो आपको बता देते हैं और कुछ भी नहीं। आप ही तरीके के हम इंसान हैं, छात्र हैं, पढ़ते भी हैं और कभी कभी मौका मिलता है तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी जगह बोलते भी। धन्यवाद, ठीक है। ये भाई इनको और इन लोग का जो सिलेबस है तुम लोग का वो तो आप समाप्त हो चुका है जी, और जो आपको भैया वो तो आप समझा ही चुके हैं। तो आज से आप लोग का प्रण लीजिए कि आज से जो भी हम क्लास करेंगे आप लोग कितना घंटा पढ़िएगा आज से, कितना घंटा तक गिला, झूठ नहीं बोल रहा कोई। अगर कोई भी बोलेगा तो सातों विद्या कुछ हो जाएगा, नाश हो जाएगा ना हो। तो आप क्लास कीजिए और पूरी तरह से पढ़ाई कीजिए, समझे। आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी सफलता ज़रूर मिलेगा। और आप लोग कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको बात को ध्यान में लगाना नहीं है, क्योंकि लोगों का बोलना कौन सी है, काम है। आप जब तक आप सफल नहीं होइएगा आपको लोग कुछ भी कहेंगे और कुछ भी कुछ ही बोलेंगे। भैया का कहने का मतलब यही था कि आप जब तक सफलता प्राप्त नहीं करते हैं जब तक आपको लोग कुछ ही बोलेंगे कि ये कोई काम का लायक नहीं है। जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा वो पड़ोसी वाला भी आपको बोलेगा कि हम चाहते थे कि लड़का कुछ होगा, कामयाब होगा। अगर जिस दिन आपका नौकरी नहीं होगा ना उस दिन आप घर से बाहर में निकलेगा तो बोलेगा लड़का कुछ है, नालायक है, कोई लायक है, नहीं बोलेगा। आज जिस दिन आपको होइएगा नौकरी में उस दिन आपको कुछ ही बोलेगा कि हम कहते थे कि फलाना का बेटा कुछ हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, ये नौकरी ले ही लेगा। समझ में आया। तो पड़ोसियों को तानों से बच के रहिए और अपना काम पर कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। आप जिस फील्ड में, ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी में सक्सेस हो सकते हैं। आपका जो भी फील्ड है हर फील्ड कोचिंग मांगता है, मेहनत मांगता है। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप उस फील्ड को कामयाब नहीं होइएगा। ये नहीं कि आप आज ही काम किए। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि आप रेगिस्तान में जाइए या रेगिस्तान में आपको बोला जाए कि हाँ कुइयाँ खोदिए, कुइयाँ खोदने के लिए बोल दिया जाए, बोला जाए कि आप कुइयाँ खोदिएगा 120 फीट तक तो पानी निकल जाएगा, बोलेगा ना वो।
तो अगर आपको बोल दिया गया कि 120 फुट तक कुआं खोदिए, तो खोदने के लिए एक व्यक्ति एक ही जगह 120 फुट खोद रहा है और एक व्यक्ति को चाहिए कि 3 जगह 60-60 फुट खोदेगा, तो बताइए पानी कहाँ निकलेगा जा करके? 120 वाला जो एक जगह खोदा लगातार, तो वही पढ़ाई कीजिए या कोई काम कीजिए। अगर एक ही काम को लगातार आप एकाग्रता से और पूरी लगन से, अगर पूरी मेहनत से कीजिएगा, तो एक दिन सफलता को ज़रूर प्राप्त होगा आप लोग को, और आप उस मुकाम को जरूर हासिल कीजिएगा, जो भी आपका मुकाम है। आप लोग तो अभी तो मैट्रिक का है, आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग को हम वहाँ तक मुकाम हासिल करेंगे जहाँ तक हमारा मेहनत है। यहाँ पर काफ़ी लड़का लोग अच्छा नंबर पिछले बार ला चुके हैं और ला के दिखाए हैं, 98 नंबर, 95 नंबर, 93 नंबर, अधिकतर लड़का मैक्सिमम मैथ में नंबर आया हुआ है, और 400 एवं लड़का की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आया? तो आप लोग तैयारी कीजिए और आज से प्रण बांध लीजिए कि कितना घंटा की तैयारी करना रोज का, 6 घंटा का। समझ आ गया ना? हो ठीक है, इसके लिए जय हिंद।